आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x के बिंदु P 2-4 पर एक स्पर्श रेखा तथा एक अभिलंब खींचे गए हैं जो परवलय की नियता को क्रमशः बिंदुओं A तथा B पर मिलते हैं। यदि Q A B एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए A Q B P एक वर्ग है तो 2A प्लस B बराबर है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x के बिंदु 2-4 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब खींचे गए। तो सबसे पहले परवलय का मानक रूप होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax जो कि धनात्मक x अक्ष की दिशा में खुलता है। जैसे ये हमारे पास निर्देशांक तल है, ये हमारे पास x अक्ष है, ये हमारे पास y अक्ष है और ये हमारे पास मूल बिंदु है। तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax कुछ धनात्मक x अक्ष की दिशा में खुलता है। इसका जो शीर्ष बिंदु होता है वो मूल बिंदु को इस प्रकार स्पर्श करता हुआ ये परवलय धनात्मक x अक्ष की दिशा में खुलता है। अब इस परवलय पर एक बिंदु दे रखा है P 2-4, तो ये बिंदु चौथे चतुर्थांश में होगा। तो मान लेता हूं जो बिंदु P है वो यहाँ पर है, जिसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं 2 और -4। इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा और एक अभिलंब खींचे गए हैं। तो परवलय की नियता को क्रमशः A और B बिंदु पर मिलते हैं। तो इस परवलय की नियता वाई स्क्वायर बराबर 4ax परवलय की नियता की जो समीकरण होती है वो हमारे पास क्या होती है, इस परवलय की नियता की समीकरण होती है x बराबर -a की रेखा जो कि y अक्ष के समांतर होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परवलय की नियता हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परवलय की नियता हो जाएगी कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर क्या बोला, स्पर्श रेखा और अभिलंब जो है वो नियता को A और B बिंदु पर मिलते हैं। तो जो अभिलंब आएगा वो तो बिंदु P के लंबवत आएगा कुछ इस प्रकार। तो ये आगे जाकर मान लो ये अभिलंब है हमारे पास, यहाँ पर हम रफ चित्र बना रहे हैं समझने के लिए। तो ये बिंदु, ये जो हमारे पास परवलय की नियता है उसको बिंदु B पर मिल रहा है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो बिंदु B है और जो स्पर्श रेखा होगी वो A बिंदु पर मिलेगी। मान लो ये स्पर्श रेखा है, सॉरी स्पर्श रेखा स्पर्श करते हुए जाएगी। जैसे मान लो यहां से मैं खींच लेता हूं, यहां से स्पर्श करती हुई इस प्रकार एक रेखा आ जाएगी। ये मान लो A बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें क्या निकालना है, A P और Q बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। Q A B एक ऐसा बिंदु है कि A Q B P एक वर्ग है। तो Q बिंदु आप देख सकते हो, अगर A P B और Q वर्ग है तो Q बिंदु यहां पर ही होगा। जैसे मान लो यहां पर कोई भी Q बिंदु A और B है तो एक ऐसा बिंदु है कि A Q B P एक वर्ग है और Q बिंदु के निर्देशांक A B दे रखा है। तो हमें 2A प्लस B का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं नियता और अभिलंब का समीकरण लिखूंगा, स्पर्श रेखा, नियता और अभिलंब तीनों का समीकरण लिखूंगा। तो यहां पर हमारे पास परवलय क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 8x दे रखा है। क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 8x दे रखा है। इसकी तुलना इससे करूंगा तो 4a बराबर 8, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नियता का समीकरण क्या आ जाएगा, x बराबर -a, मतलब नियता का समीकरण आ जाएगा x बराबर -2। और यहाँ पर हमने कैपिटल X लिखा है तो मैं इसको कैपिटल X के रूप में लिख लेता हूँ। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -2। अब दूसरा हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर खींची जा रही है, 2-4 पर खींची जा रही है और वाई स्क्वायर बराबर 4ax के किसी बिंदु x1 y1 पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है, y1 बराबर 4ax प्लस x1 और बटे में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पर बिंदु क्या है 2-4 और समीकरण क्या है वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y1 की जगह क्या आ जाएगा -4 बराबर 8, x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस x1 का मान है 2 और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 4 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पर केवल -y बचेगा। तो जो x y बराबर आ जाएगा, माइनस का इस तरफ गुणा करूंगा तो स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा y बराबर -x -2। ये क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण। और यहां से अगर मैं स्पर्श रेखा की प्रवणता लिखूं तो m का मान कितना आ जाएगा, ढाल रूप में जो रेखा का मानक समीकरण होता है वो y बराबर mx प्लस c होता है, जहां पर m क्या होती है, रेखा की प्रवणता होती है। तो यहां पर इससे तुलना करूंगा तो m का मान कितना आ जाएगा, -1। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 आ गई। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 है तो जो अभिलंब होता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो मैं मान लेता हूं जो स्पर्श रेखा है, इस रेखा को मैं मान लेता हूं, मान लो स्पर्श रेखा L है, तो ये तो रेखा L का समीकरण हो जाएगा। और जो अभिलंब है उसको मैं M बोल लेता हूं। तो अभिलंब, सॉरी M तो यहां पर हमने मान रखा है, अभिलंब को मैं बोल लेता हूं कि मान लो अभिलंब हमारे पास क्या है,
अभिलंब हमारे पास P है, तो P के लिए प्रवणता का मान कितना हो जाएगा? अभिलंब P के लिए प्रवणता हो जाएगी m बराबर माइनस का 1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता कितने माइनस का 1, तो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी माइनस माइनस कट जाएगा, तो अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी प्लस का 1, और अभिलंब भी बिंदु 2 माइनस 4 से गुजर रहा है, तो अभिलंब का जो समीकरण आ जाएगा, मतलब जो P का समीकरण आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? y माइनस y1 का मान कितना -4, तो y प्लस 4 बराबर m का मान 1, x माइनस x1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ से अभिलंब का समीकरण आ जाएगा y बराबर x माइनस 2 और प्लस का 4 इस तरफ आएगा तो -4, तो x माइनस 6 ये क्या आ जाएगा? अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। अब स्पर्श रेखा और अभिलंब नियता को a और b पर प्रतिच्छेद करते हैं। नियता का समीकरण क्या है? x बराबर -2, तो x बराबर -2 यदि मैं l रेखा में रखता हूँ, x बराबर -2 यदि मैं l रेखा में रखता हूं तो y का मान क्या आ जाएगा? x की जगह -2 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 -2 कितना हो जाएगा? 0, तो y का मान आ जाएगा 0। तो बिंदु a के प्रतिच्छेद बिंदु a के निर्देशांक आ जाएंगे x की जगह -2, y की जगह 0। इसी प्रकार x बराबर 2 अगर मैं p रेखा में रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 -6 -8, तो y का मान कितना आ जाएगा? -8। तो b के निर्देशांक हमारे पास कितने आ जाएंगे? -2 और -8। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a के निर्देशांक आ गए, a जो बिंदु है वो यहां पर आ जाएगा x अक्ष पर, इसके निर्देशांक आ जाएंगे -2 और 0, और जो b बिंदु है उसके निर्देशांक आ जाएंगे -2 और -8। इसी प्रकार ए पी क्यू बी एक वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो विपरीत शीर्ष है वो एक ही रेखा पर है। यहाँ पर x निर्देशांक -2 है तो यहाँ पर भी x निर्देशांक -2 है। तो इसी प्रकार अगर मैं q को a से मिलाऊंगा और Q को B से मिलाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास A Q P B क्या हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा, और जो Q और P है वो भी एक ही रेखा पर होंगे। Q और P है वो भी एक ही रेखा पर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप Q की बात करो तो जो Q बिंदु का y निर्देशांक हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि ये y बराबर -4 की रेखा है। तो अगर Q बिंदु का y निर्देशांक लिखूंगा तो ये तो आ जाएगा -4, और अगर x निर्देशांक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों, अगर A और B बिंदु ये विपरीत शीर्ष है तो AB क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार PQ क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये दूरी है वो इस दूरी के बराबर होगी, इसी प्रकार इधर वाली जो दूरी है वो इसके बराबर होगी। तो अगर इस बिंदु को मैं O बोलूं या इस बिंदु को O बोल देते हैं, जैसे O मिल बिंदु है तो मैं इस बिंदु को O डैश बोल देता हूं, तो O डैश बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x निर्देशांक -2 और y निर्देशांक -8 प्लस 0/2, तो y निर्देशांक कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। इस दूरी की बात करूं तो AO डैश दूरी भी 4 इकाई हो जाएगी और BO डैश दूरी ये भी 4 इकाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये दूरी होगी PO डैश ये भी 4 इकाई होनी चाहिए और QO डैश ये भी 4 इकाई होनी चाहिए। तो ये बिंदु क्या है? -2 -4, -2 -4 के 4 इकाई इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो y निर्देशांक तो -4 ही रहेगा, क्योंकि ये y बराबर -4 की रेखा है, y बराबर -4 की रेखा है। x निर्देशांक में मैं 4 जोड़ दूंगा तो -2 -4, इधर जाऊंगा तो क्या होगा? घटेगा, निर्देशांक तल में इधर जाऊंगा तो घटेगा, तो -2 -4, तो x निर्देशांक कितना आ जाएगा? -6। तो Q बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने आ जाएंगे? -6 -4, तो a का मान आ जाएगा -6, b का मान आ जाएगा -4, ये मान इसमें रखूंगा तो 2a, तो 2 × -6 -12 -4, ये कितना आ जाएगा? -16। तो दिए गए सवाल का हल कितना आ जाएगा? -16। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।